नमस्कार इंडियंस, अपना इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद हम कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे की, जिन पर आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे अवैध संबंध के, अवैध प्रेम प्रसंग के अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के साथ। दूसरी हम आपसे चर्चा करेंगे पॉल्यूशन की। आखिर प्रदूषण इस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कारक कौन है और क्या इसकी रोकथाम के कुछ उपाय किए जा सकते हैं या फिर लोग इसकी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। तीसरी हम आपसे बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों की। जो सभी दल अब चुनावी मोड में चले गए हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लगाए हुए हैं। इसमें जनता का भला होने वाला है या फिर जनता के हित में काम करने के लिए इन पार्टी को अग्रसर होना चाहिए, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली बात हम आपसे करते हैं मनीष दुबे की। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य तमाम आरोपों को लेकर लंबे समय से सुर्खियों में रहे। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध प्रेम प्रसंग को लेकर। यहाँ तक कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर यह भी आरोप लगाया कि वह एक भ्रष्टाचारी महिला है। उसने अपने पद पर रहकर तमाम भ्रष्टाचार किए हैं, जिसकी एक डायरी 32 पेज की डायरी जो थी मीडिया के समक्ष रखी, जिसमें 33 करोड़ का अवैध लेन देन का जिक्र किया था आलोक मौर्य के द्वारा। यहाँ पर सवाल उठने लगे थे कि ज्योति मौर्य के द्वारा इतने कम समय में 33 करोड़ का एकमात्र डायरी में लेन देन हुआ, इसके अलावा और जो लेन देन लिखित नहीं हो सकता है वह कितना हो सकता है। कहें ये फहरिस्त जो थी 100 करोड़ के आसपास तो नहीं पहुंच जाती। यह ज्योति मौर्य के पास जो इतने कम समय में संपत्ति अर्जित की गई, तमाम संपत्तियां हैं, 6 बैंक खाते हैं, इनके लेन देन में कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के द्वारा वैध धन तो नहीं भ्रष्टाचार के तहत लिया गया, या फिर मनीष दुबे पर आलोक मौर्य ने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था अपनी पत्नी और मनीष दुबे पर। इसमें काफ़ी सनसनीखेज मामला रहा था, यानी कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों पर ही आलोक मौर्य के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिससे पार पाना या बच पाना ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के लिए मुश्किल था। जिसमें एक नया ट्विस्ट आया और आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ली थी। उसके बाद ज्योति मौर्य ने राहत की सांस ली और इसमें प्रयागराज कमिश्नर के द्वारा जांच रिपोर्ट शासन के पास भेज दी गई, जिसमें ये सिफारिश की गई कि ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए, पुष्टि नहीं हुई, अतः उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है और उनको क्लीन चिट दी गई। अब ये माना जा रहा है कि ज्योति मौर्य की फाइल स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे। लेकिन उधर मनीष दुबे का मामला, मनीष दुबे पर महिला होमगार्ड ने आरोप लगाए थे, जिन आरोपों की जांच हुई, इससे पूर्व भी जांच हुई थी, लेकिन उसमें मनीष दुबे क्लीन चिट दी गई। लेकिन ज्योति मौर्य का जब नाम प्रकरण सामने आया, उसके बाद महिला होमगार्ड की जो शिकायत थी उसमें पुनः जांच की गई और BK मौर्य DIG होमगार्ड के द्वारा जांच की गई, जिसमें शासन को भेजी गई थी। इसमें ऐसा जानकारी में आया है कि मंत्रालय के द्वारा इसमें मनीष दुबे के खिलाफ जो जांच हुई थी उसको संतुष्टि दी गई है। अब मनीष दुबे के खिलाफ एक्शन होगा और उनके खिलाफ सस्पेंशन और FIR दर्ज करने का एक्शन भी हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों ये कि मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ी। ज्योति मौर्य को भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए थे उन पर ज्योति मौर्य के द्वारा, उनके पति के द्वारा, आलोक मौर्य के द्वारा ही लगाए गए थे। इसमें आलोक मौर्य ने ही शिकायत दी शासन के पास, उसके बाद आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले ली, यानी कि आलोक मौर्य ने ही प्रकरण स्टार्ट किया और आलोक मौर्य ने प्रकरण समाप्त कर दिया। क्या भ्रष्टाचार एक ऐसी जड़ है हमारे देश के अंदर जिसकी नींव बहुत खोखली है? ऐसा नहीं है दोस्तों। भ्रष्टाचार हमारे देश में एक प्रकार से पैर पसार गया है, जिस पर सरकार बहुत अंकुश लगाने का काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग नए नए तरीक़ों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और देश के तंत्र को कहीं ना कहीं ये लोग कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, यानी कि देश के सिस्टम को ये दीमक की तरह धीरे धीरे चाटने का काम कर रहे हैं। इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जन क्रांति बहुत ही आवश्यक है। जब तक जन क्रांति नहीं होगी, लोग करप्शन के अगेंस्ट पूर्णतः खड़े नहीं होंगे, तब तक इस पर नकेल कसना या पार पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार का सहयोग भी आम जन के द्वारा भी हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, पॉल्यूशन को लेकर बहुत आजकल देश की जनता चिंतित है, यानी कि खासकर दिल्ली में प्रदूषण के चलते लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, यानी कि लोग अपने घरों में रहें,
सरकार की एडवाइजरी है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप अपने घरों से ना निकलें, आवश्यक काम हो तभी निकलें। छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और केवल वह लोग ही निकलें जिनके लिए बहुत ज़रूरी काम हो। यानी कि लोग अपनी जीवन रक्षा के लिए घर में कैद होने को मजबूर हैं, एक कैदी की तरह रहने को मजबूर हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या हम लोग तभी जागते हैं जब लोग चारों तरफ से त्राहिमाम करने लगते हैं? इससे पहले सरकार की व्यवस्थाएं क्या थी? दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उनके द्वारा पॉल्यूशन को लेकर पहले व्यवस्था क्या की गई? ये अगर देखा जाए, बरसात समाप्त होने के तुरंत बाद पॉल्यूशन पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। अब वो तमाम पार्टियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की लहर लगी हुई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ, बीजेपी जो है आम आदमी की तरफ, कांग्रेस, कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसमें अपनी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? जिम्मेदारी लेने को कौन तैयार है? कुछ लोगों का कहना है इसके पीछे हरियाणा और पंजाब की पराली का मामला है। इस पराली के धुएं ने पूरी दिल्ली को अंधा बना दिया है, यानी कि दिल्ली के अंदर लोग अपना दम घुटने का इंतजार कर रहे हैं, परेशान हैं। दूसरी तरफ कारण ये भी हैं, बहुत ज़्यादा वाहन दिल्ली के अंदर, यानी कि डीजल गाड़ी और तमाम ऐसी गाड़ी हैं, पेट्रोल गाड़ी, जिनके द्वारा पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। और इवन लागू होने वाला दिल्ली में। दोस्तों, इन जहरीली सांसों को लेने के लिए आम आदमी मजबूर है। लोग आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लगाते रहेंगे। सरकारें अपने चुनावी मोड में चली गई हैं, उनको अपने चुनावी हित और अहित दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं पीड़ित और परेशान हो रही है। इसके लिए स्थायी कदम उठाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लोग अपनी जिम्मेदारी लें, जिन पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो जिम्मेदारी लें। तमाम ऐसे राजनेता जिनके पास तमाम ऐसे विभाग हैं जो कहीं ना कहीं मानव हित के लिए हैं, लेकिन उनका सदुपयोग या उपयोग करने में कहीं ना कहीं वो लोग पीछे हैं। केवल अपने हित, अपने कार्यों को लेकर वो लोग चिंतित हैं। लेकिन आम जनता के लिए अगर इसी प्रकार से चिंतित हुआ जाए, या गरीबों, मजदूरों या पीड़ितों की आवाज़ को सुना जाए और उनकी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निराकरण कराने का काम करें, तब इस प्रकार की अव्यवस्थाएं शायद दिखाई ना दें और लोग आने वाली इन समस्याओं से निजात और छुटकारा पा सकें। अभी लोगों ने दिल्ली को कुछ महीने पहले डूबते हुए देखा। दिल्ली में पानी पानी था। दिल्ली वासी लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए। लोगों की व्यवस्थाएं ठप हो गई। लोग कहीं ना कहीं भुखमरी कगार पर आ गए। लोगों के काम छूट गए, डूब गए पानी में, उनके बड़े नुकसान हुए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने में कोई आगे नहीं आया, किसी ने इसकी जिम्मेदारी को नहीं समझा और लोग अपनी समस्याओं से जूझते हुए धीरे धीरे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरा प्रकरण अब इस समय पॉल्यूशन का आया है। पॉल्यूशन को लेकर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आम जन प्रभावित है, आम जनता परेशान है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि अभी भी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आम जन और जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और मानव हित में बड़ी मजबूती से काम करना चाहिए। भविष्य की योजनाओं को बरकरार रखने के लिए उन पर क्रियान्वयन समय से हो, इसकी ज़रूरत है। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। आपकी क्या राय है इसमें? अपनी राय में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।